कि हमारे जो दो प्रमुख बातें थी उनमें से केवल एक बात पे प्रधानमंत्री ने आज हाँ की है, यानी कि 3 कानून वापस हों। जो हमारा दूसरा मुद्दा था, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए, जो स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने 2011 में जिसकी मांग की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस पर अभी भी सरकार ने गोलमोल सी बात की है। उस पर कमेटी की बात हुई है। कमेटी तो हमारे किसान की तो बात की है, और आपने 2011 का जो जिक्र किया है, जो याद दिलाई है, प्रभावी बनाने की बात, तो ये बातें कमरे में बैठकर अक्रॉस द टेबल बातचीत हो सकती है ना। प्रधानमंत्री 10 साल पहले ही वैधानिक दर्जे की पैरवी कर रहे थे, तो रास्ता निकल सकता है ना। किसान को मेहनत की माकूल कीमत भी मिल सकती है, क्योंकि अगर हार जीत के पैमाने पर कसी जाए आज के इस फैसले को, तो फिर तो ये हो गया जी, सरकार कहती थी हम आपका भला कर रहे हैं, लो जी भला नहीं चाहते हम वापस ले लेते हैं, अब जैसे जी रहे थे किसान वैसे जिए। वो नहीं होना चाहिए ना योगेंद्र यादव। बिल्कुल, किसान कह रहे थे कि भाई ये जो मुसीबत मेरे सर पे डाली है वो तो आप वापस लो, और इसके बदले हमें वो गिफ्ट दो जो हमें खुद चाहिए। और वो थी, किसान कह रहा था कि मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे दाम चाहिए। वो सवाल आज भी अनुत्तरित है। रही बात कमेटी की, संदीप भाई, हमारे पंजाब के किसान कहते हैं कि जिस काम पे मिट्टी डालनी हो उसकी कमेटी बना दो। कमेटी मतलब काम से मिट्टी। तो कमेटी की बात से तो मुझे नहीं लगता कि किसान संतुष्ट होंगे। हाँ, सरकार इस पे बातचीत करना चाहे, बिल्कुल बातचीत के दरवाजे खुले हैं, रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा इस सब के बारे में अपनी राय बनाएगा। लेकिन जब तक एमएसपी के सवाल पे, देखिए, इतने बड़े संघर्ष के बाद हम सिर्फ ये कहें कि चलिए एक मुसीबत थी जिसको हमने टाल दिया, वो तो पर्याप्त नहीं है। आखिर क्या मिला, इससे क्या हासिल हुआ, किसान ये भी जानना चाहेगा। और वो सवाल न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ा है, वैधानिक दाम से जुड़ा है।